देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन सिर्फ हमारी क्लास वालों से, ऐसा क्वेश्चन सबसे हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, सबसे हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और टेन थीटा की वैल्यू पूछता है, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना, हमें हमें देखना है थीटा की वैल्यू। तो जहाँ पर यहाँ पर जो दे रखा है, जैसे साइन कॉस दिया है या तुम्हें टेन और कॉट दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ऐसे थीटा की वैल्यू देखनी है जिसमें दोनों की वैल्यू कॉमन होती है। तो हमारी 45 डिग्री ऐसा होता है जिसमें दोनों की वैल्यू कॉमन होती है। तो अगर मैं थीटा की जगह 45 रख देता हूँ, ठीक है, तो इसे सेटिस्फाई कर देगा। देखो साइन 45 प्लस कॉस 45, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, तो 2/√2, तो इससे आंसर आ गया √2। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है अगर हम थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जो यहाँ पर ऐसे दे रखा है साइन कॉस या कॉट टेन या सेक कोसेक, तो हमें ऐसी थीटा की वैल्यू लेनी है जहां पर कॉमन वैल्यू आती है, यानी कि 45 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ पर थीटा क्या आ गया 45। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा थीटा की वैल्यू को पुट करके देखना है, बाकी और चीजें करनी नहीं है इसमें।